सिटी न्यूज सडोरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं खिजराबाद प्रताप नगर। यहाँ बस स्टैंड पर हम खड़े हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक नेशनल हाईवे रोड बन रहा है, जो कि जगाधरी से पोंटा साहिब रोड तक ये नेशनल हाईवे बना हुआ है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। बता दें दोस्तों, यहाँ पर कुछ दुकानदार इधर इस साइड में आपको ये दुकानें नजर आ रही हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें, ये दोस्तों ये दुकानदार इसलिए हमारे साथ मौजूद है कि इनका कहना है कि जो रोड यहाँ पर बना हुआ है, जो सरकार की तरफ से ये हाईवे बना रहे हैं, तो इनका जो इनकी दुकानें बीच में, तो इनका ये आरोप है कि इनको जो कंस्ट्रक्शन में ये दुकानें आई है, इनका ये आरोप है कि इनको इनका मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। और उनका ये भी आरोप है कि जो जगाधरी से पोंटा साहिब रोड आ रहा है, सो जगाधरी से पोंटा साहिब की तरफ से आते हुए बीच में चूड़पुर कला गांव पड़ता है, वहां पर एक बस स्टैंड भी बना हुआ है। चूड़पुर कला बस स्टैंड पर भी कुछ दुकानें वहां पर बनी हुई है। इनका ये कहना है कि वहां पर जो दुकानें बनी हुई है वो पंचायत के अंदर जमीन पर वो दुकानें बनी हुई है, और सरकार ने वो उन दुकानों का मुआवजा कई गुना उनको मुआवजा दे चुकी है सरकार। लेकिन जो ये प्रताप नगर पे ये जो दुकानें बनी हुई है, इनको मात्र सिर्फ 5 लाख 10 लाख के करीब इनको ये दुकानें का मुआवजा 2-2 लाख मुआवजा यहाँ पर दिया जा रहा है। और इनका यही कहना है कि इनकी जमीन यहाँ पर जो आप देख रहे हो तस्वीरों के माध्यम से, ये दुकानें आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये करोड़ों की कीमत की ये दुकानें हैं। इनका यही कहना है कि करोड़ों की कीमत में इनका मुआवजा इनको मिलना चाहिए। और इसी मामले में ये उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, और इनमें काफी रोष है मुआवजे को लेकर कि सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। तो आपको बता दें कि बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है, क्या इनकी डिमांड है सरकार से, क्या कुछ इनको परेशानी आ रही है। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे प्रीति सैनी के साथ सिटी न्यूज सडोरा। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम है जी तुषार जकी। क्या मामला है आपका, क्या बात होगी थी? यहाँ पर 2 साल से काम लग रहा है, ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, पर इन्होंने पहले तो जगह कम लिखी, उसके बाद उसके 3-4-6 महीने बाद पैसे दिए, उसके बाद इन्होंने जब पैसे दे दिए उसके बाद जगह और बढ़ा दी। किन्होंने दिए? गवर्नमेंट ने, NHAI वालों ने। जी जी। अब ना तो ये फाइनल कर रहे हैं कि कितनी जगह लेंगे, ना अब हमने भी दुकानदारी करनी है, हमने भी घर का खर्चा निकालना है, कहाँ से निकाल लेंगे जब ये यही नहीं बता रहे। हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं जी दुकानें खाली करो। जब इन्होंने पेमेंट ही नहीं हमें पूरी दी, हजारों रुपए दे दिए, 50,000 रुपए हैं जगह के। 24/60 की दुकान है, बताओ। रोड से कितनी? और यहाँ चंडीगढ़ गुड़गांव यहाँ रोड पास होते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं लोगों के पास। यहाँ ये हजारों रुपए देके रोड हमारी दुकान ने फ्री बराबर ले रहे हैं। कितनी दुकान रोड में आई है? हमारी 24/37 फुट जा रही है। अच्छा, तो कितनी कीमत होगी आपकी दुकान की? 50,000 रुपए दिए हैं। आपके हिसाब से कितनी? मेरे हिसाब से जी 2 करोड़ रुपए बैठ। 2 करोड़, उसके आपको 50,000 रुपए दिए? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो फ्री बराबर ले रहे जी। इस एक काम करो, जितने पैसे दिए हैं ना इतने मैं देता हूँ, रोड पे दुकान दे दो, ठीक है? बताओ कहाँ देंगे? तो आप अकेले के साथ ऐसा हुआ या और भी? सबके साथ ऐसा ही। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तरुण है जी। तरुण जी, आपकी दुकान भी रोड में आ रही है? हाँ जी, रोड पे दुकान है कितनी हमारी। दुकान आ रही है आपकी रोड में? हमारी 30 फुट दुकान चली जी। अच्छा, तो डबल स्टोरी की दुकान है जी हमारी। डबल स्टोरी दुकान है, कितना मुआवजा दिया गया आपको? हमें सिर्फ डबल स्टोरी का 5 लाख रुपए मुआवजा मिला जी कंस्ट्रक्शन का, और 20,000 रुपए मिले जमीन के जी। तो अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से कह रहे विकास भी जरूरी है, हम विकास में रोड़ा नहीं बनना चाहते, पर लेकिन हम आए कि हमें दुकानदारों की रोजी रोटी का सवाल है, ये हमें सही मुआवजा दिया जाए। तो आपको आज हम सड़क पे हैं, 90% दुकानदार सड़क पे है। हम 5 लाख रुपए आप मुआवजा आपको दिया गया है हाँ। डबल स्टोरी दुकान का। 30 फुट की आपकी दुकान थी। हाँ जी। तो आपके हिसाब से जो मार्केट रेट है दुकान का वो कितना है? 1 लाख रुपए गज की जगह है जी। यहाँ से मेन हमारे से मंडी है, अनाज मंडी, सरकार अपनी जगह वहाँ 1 लाख रुपए गज बेच रही, और हम मेन रोड पे हमारी दुकान है, हमारा तो 1.5 लाख रुपए गज का रेट है। यहाँ पे पंचायती जमीन है पीछे चूड़ पर, वहाँ इतना बड़ा, वहाँ सबको किसी को 70 लाख, किसी को 20 लाख, छोटी दुकानों के इतने बूथ के पैसे दिए गए, वो अमीर बन गए, हम रोड पे आ गए करोड़पति। पंचायती जमीन की इतनी कीमत दी गई है? पंचायती जमीन की इतनी कीमत है, और आपकी रजिस्ट्री की जगह है? हमारी रजिस्ट्री की जगह है जी। उसके बावजूद भी बहुत कम कीमत मिली है। इस संबंध में जब आपने अधिकारियों से, NHAI के अधिकारियों से बात की? हम इस बारे में NHAI चंडीगढ़ गए, 2 अतरी हैं डायरेक्टर, उनसे मिले,
उन्होंने कहा जी कोर्ट केस कर दो। उन्होंने कहा मगर जो कंस्ट्रक्शन का हमारा घोटाला है उसका क्या बनेगा। आपका क्या काम मैं तो बेद है जी, ये तो बहुत तकड़ा, मतलब आज की डेट में 90% फ्रॉड होया ये, 101% हर दुकानदार रोड पे है जी इस टाइम। क्या नाम है सर आपका? विष्णु वालिया। आपकी दुकान है प्रताप नगर में? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मैडम ये जो इन्होंने मुआवजा दिया ना जी, इसका कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है जी। किसी दुकान को मान ले उसी दुकान के तो 5 लाख रुपए और जो आगे है उसको 40 लाख रुपए। अब ये समझ में नहीं आ रही दुकानदारों के भी किस हिसाब से दिया है। हमारी दुकान बराबर में है, नीचे बेसमेंट है और ऊपर दुकान है, उसके तो दिए हैं उन्होंने 10 लाख रुपए, नहीं 16 लाख रुपए। और जो बराबर में दुकान है 3 मंजिली दुकान है, बेसमेंट ऊपर और इसके ऊपर, उसके सिर्फ 17 लाख रुपए। तो पैमाइश नहीं की उन्होंने? पता नहीं भी क्या किया है। अच्छा, बिना उससे हाँ, अंदाजे से NHAI वालों ने पार्शियलिटी की है बहुत ज्यादा। जी, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा तो यही कहना है दोबारा जांच करके जिसका जितना उचित मुआवजा है वो दिया जाए। भाई ने एक आरोप लगाया कि पीछे जो पंचायती जमीन है उसका मुआवजा 70-80 लाख रुपए दिया गया और यहाँ प्रताप नगर में जो दुकानदार है वहाँ भी सरपंच के साथ काफी घपला हुआ है जी। तो मतलब इसमें पूरा एक घपलेबाजी हुई हाँ, पूरी घपलेबाजी हुई। हमारा तो सिर्फ यही मांग है भी जो हमारी दुकान है उनका प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम अपने कहीं और लेके या कोई आगे पीछे लेके कम से कम ले तो ले। ये 5 लाख रुपए में तो 10 गज भी जगह नहीं आती। इसके अलावा आपके पास हाँ जी, इसके अलावा और क्या रास्ता आप अपनाना चाहोगे या इसके अलावा कोई बिजनेस हो आप? इसके अलावा तो एक प्रपोजल ये भी है भी जो इनकी पर्सनल दुकानें हैं उनको थोड़ा सा छोड़ के साइड में बराबर में सरकारी जमीन है, उसका मुआवजा भी उनको फालतू नहीं देना पड़ेगा, वहां से भी ये सड़क निकल सकती है, वहाँ से भी निकल सकते हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? विनोद अरोड़ा। आपकी भी दुकान है यहाँ पर बिल्कुल प्रताप है। नगर में? छोटी दुकान है बिल्कुल, और उसके फाइनल पैसे नहीं कुछ मिले अब तक। और ये पार्शलिटी जो हो रही है किसी को कम की ज्यादा, ये कैसे हो रही है ये समझ नहीं अब तक बात नहीं आई है कि किसी ने मिल लिया पहले उसने को फालतू पैसे आ गए, जिसको नहीं मिला पहले उसके पास अपने पैसे आ गए हैं जो उन्होंने लिस्ट में निकाल दिया। अब बताइए क्या इस बारे करना में क्या मंत्री से नहीं मिले आप? है। सबसे मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया बस आपको? मिट्टी गोली, हैं। अच्छा, और वो अधिकारी हैं जो NHAI के? उनसे मिल के आए थे, उन्होंने कोई बात नहीं हम उनके साथ हैं, आगे रिस्पॉन्स नहीं कुछ मिला, बस वो आ भी गए हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं हुआ अब तक। आप? मैं ये कह रहा हूँ ये दुकानें नहीं खाली करने के कोई भी दुकानदार जब तक इनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, जी सर। चाहे NHAI रोड का काम अटके, साल अटके, 2 साल अटके, सब दुकानदारों की यही राय है। मेरा नाम जयपाल सिंह, जी, मेरा 36/30 जो हमारा जो जहरिया सड़क के अंदर जी, जी। जो NHAI में 36/30 है। हम 3 भाई हैं, तीनों के अलग अलग हमें नाम से दुकानें हैं। उसमें क्या हुआ कि एक भाई का हमारा 10 लाख रुपये हो जाएगा, मेरी डबल स्टोरी है, मेरा 16 लाख रुपये है डबल स्टोरी का, और एक बीच वाले भाई का सेम दुकान है उसी का 6 लाख रुपये है। सेम दुकान अभी सामने आप, हाँ जी सेम दुकान है, सेम लंबाई सेम चौड़ाई सब कुछ सेम है, तीनों को अलग अलग हाँ जी अलग अलग। इसमें कपड़ा तो रहा बीच में कहीं ना कहीं, जो जब सेम दुकान है। और हमारी 1980 से दुकान है यहाँ, 1980 से, और ये कानून पास हुआ 1984 में। जो ये NHO का जो कानून हुआ 1984 में पास हुआ है, उससे पहले 100 मीटर का कोई कानून नहीं था जब हमारी दुकान बनी थी। उससे पहले मतलब कानून तो हमारे से बाद बना है। दुकान बढ़ने से, जैसे हमने 1980 में दुकान बनाई है, कानून 1984 में बना है, समझी। तो हमारी दुकान अभी आज उसमें एग्रीकल्चर में ले रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, और जिसमें हमारी 40-44 साल है दुकान बनी को, 44 साल हो चुके हैं दुकान बने को यहाँ, और मेन बस स्टैंड पे हम। तो और मुआवजे में इतनी गड़बड़ हो रही है, देखो सेम वही तो बता ना। सबसे पहले बस स्टैंड पे बैठे हम यहाँ, 1980 की बनाई है दुकानें, और जब से आज अभी ये क्या सरकार दिखा रही है, अगली कस्टमर दिखा रही है हमें 45,000 रुपए मुआवजा एक दुकान में सिर्फ। तो रोड में आपकी पूरी दुकान आ गई? हाँ जी 30 फुट जा रही है हमारी। मेरे पास क्या जा रहा है, जब कोई अधिकारी नहीं सुनवाई करता, मंत्री पे जाए हम, जो इनका बड़ा अधिकारी है चंडीगढ़ वहाँ जाए, पंचकुला जाए, हाँ जी यमुनानगर तक भी जाए हम, दफ्तर में जाएगा, सुनवाई नहीं करी? सुनवाई कुछ नहीं करी, एक बार देख के फॉर्मेलिटी करके फिर चले गए यहाँ पे।